आज का अपना टॉपिक है पाईकॉइन को बाइनेंस ने अभी तक लिस्ट क्यों नहीं किया। पाई नेटवर्क और इसकी क्रिप्टो करेंसी पाईकॉइन को बाइनेंस ने अभी तक लिस्ट क्यों नहीं किया। इसके कई कारण हैं। मैं इन्हें विस्तार से हिंदी में समझाता हूँ ताकि आपको साफ तस्वीर मिल सके। ये कारण तकनीकी, नियामक और बाजार से संबंधित हैं और कुछ विशेषज्ञों और समुदाय की राय पर आधारित हैं। 1. पाई नेटवर्क का मेननेट पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। पाई नेटवर्क ने 20 फरवरी 2025 को अपना मेननेट लॉन्च किया था, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से ओपन मेननेट चरण में नहीं है। अभी ये एनक्लोज्ड मेननेट चरण में है, जिसका मतलब है कि पाई टोकन को बाहरी एक्सचेंजों पर ट्रेड करने की पूरी छूट नहीं है। बिनांस जैसे बड़े एक्सचेंज तब तक टोकन लिस्ट नहीं करते जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड न हो जाए और बाहरी ट्रांसफर की अनुमति न दे। बिनांस को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रोजेक्ट की तकनीक स्थिर है और ये स्केलेबल है। पाई नेटवर्क अभी भी अपनी तकनीक को परिष्कृत कर रहा है, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ओपन सोर्स कोड को रिलीज करना, जो एक वैध क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं। 2. बिनांस की सख्त लिस्टिंग नीतियाँ। बिनांस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज होने के नाते टोकन लिस्ट करने से पहले बहुत सख्त जांच करता है। इसमें प्रोजेक्ट की तकनीक, टीम की विश्वसनीयता, टोकनॉमिक्स और नियामक अनुपालन रेगुलेटरी कंप्लायंस की कुछ शामिल है। पाई नेटवर्क की टोकनॉमिक्स को लेकर पारदर्शिता की कमी की शिकायतें रही हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पाई कोर टीम ने टोकन लॉकिंग और बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। बिनांस जैसे एक्सचेंज को ये डर होता है कि अगर टोकन की आपूर्ति या वितरण में कोई हेरफेर हुआ तो ये निवेशकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। 3. नियामक और कानूनी जोखिम। पाई नेटवर्क को कई बार स्कैम या पिरामिड स्कीम होने का आरोप लगा है। हालांकि इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन बिनांस जैसे बड़े एक्सचेंज नियामक जोखिमों से बचना चाहते हैं, खासकर चीन जैसे देशों में जहां पाई को लेकर सख्त चेतावनियां दी गई हैं। बिनांस सतर्कता बरत रहा है। बिनांस को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पाई नेटवर्क विभिन्न देशों के वित्तीय नियमों का पालन करता हो। पाई को अभी तक कई नियामक मानकों को पूरा करना बाकी है, जैसे कि KYC नो योर कस्टमर और KYB नो योर बिजनेस प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लागू करना। 4. बिनांस की वोट टू लिस्ट पॉलिसी और पाई का अयोग्य होना। बिनांस ने हाल ही में एक नई वोट टू लिस्ट पॉलिसी शुरू की है, जिसमें यूजर्स वोट करके ये तय कर सकते हैं कि कौन सा टोकन लिस्ट होगा। फरवरी 2025 में बिनांस ने पाई नेटवर्क के लिए एक कम्युनिटी वोट कराया था, जिसमें 86% से 88% यूजर्स ने पाई को लिस्ट करने के पक्ष में वोट दिया था। लेकिन बिनांस ने साफ कहा कि यह वोटिंग केवल एक राय है और अंतिम फैसला उनकी आंतरिक जांच पर निर्भर करेगा। एक बड़ा कारण यह भी है कि बिनांस की वोट टू लिस्ट पॉलिसी में केवल वे प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं जो BNB स्मार्ट चेन पर बने हों। पाई नेटवर्क का अपना स्वतंत्र ब्लॉकचेन है, इसलिए ये इस पॉलिसी के लिए अयोग्य है। इस वजह से पाई को इस अभियान से बाहर रखा गया, जिससे समुदाय में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। 5. लिस्टिंग फीस और पारदर्शिता का मुद्दा। कुछ विशेषज्ञों और पाई समुदाय के एक हिस्से का मानना है कि पाई कोर टीम बिनांस जैसे बड़े एक्सचेंजों को लिस्टिंग फीस देने से बच रही है। बिनांस से एक्सचेंज नए टोकन को लिस्ट करने के लिए भारी फीस चार्ज करते हैं। पाई नेटवर्क मुफ्त लिस्टिंग की रणनीति पर काम कर रहा है, जो समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा पाई नेटवर्क की फंडिंग और निवेशकों को लेकर भी पारदर्शिता की कमी है। उदाहरण के लिए ये बताया गया है कि सोशल चेन इंक, पाई नेटवर्क की मूल कंपनी, को 137 वेंचर्स, उलू वेंचर्स और डिज़ाइनर फंड से फंडिंग मिली है, लेकिन इनमें से 2 निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में पाई नेटवर्क को शामिल नहीं किया है, जो संदेह पैदा करता है। 6. पाई की विश्वसनीयता पे सवाल। पाई नेटवर्क को लेकर क्रिप्टो समुदाय में मिलीजुली राय है। कुछ लोग इसे क्रिप्टो माइनिंग का भविष्य मानते हैं, क्योंकि ये मोबाइल पर आसानी से माइनिंग की